जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिफ्थ क्लास नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय की कौन सी क्लास की? फिफ्थ क्लास की। और हमारा मैथ्स का टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक रहेगा? औसत। कौन सा टॉपिक रहेगा? औसत। कौन सा? औसत। औसत यानी कि एवरेज। क्या रहेगा? एवरेज। अगर हम औसत की बात करें, किसकी बात कर लें? औसत की बात कर लें तो आखिर औसत होता क्या है? यानी कि कोई भी संख्या है, क्या है? कोई संख्याएं हैं और उन संख्याओं को क्या कर लें? सम कर लें, यानी कि योग कर लें, जोड़ लें, और उन संख्याओं को जोड़ने के पश्चात जितनी संख्याएं हैं उनका जो नंबर है उन संख्याओं से उसको क्या कर दें? भाग कर दें, यानी कि डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 2 है, 4 है, 6 और 8 है। तो इन संख्याओं को क्या कर लें? सम कर लें, यानी कि योग करने के बाद क्या होगा? योग करेंगे तो 2 और 4 कितना होगा? 6। 6 और 6 कितना होगा? 12। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। कितना हुआ? 20 हुआ। और इसको योग करने के बाद संख्याओं के नंबर को, नंबर कितना है? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 और 4। तो 4 कितनी है? 4 संख्याएं हैं। 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 पंजे 20। जब भाग करेंगे 4 से इनको काटा, 4 पंजे 20, यानी कि 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इससे हमारा अगर हम बात कर लें औसत की, तो औसत अब हमारा निकल के कितना आ गया? औसत निकल के हमारा कितना आ गया? औसत इसका निकल के कितना आया? 5 निकल के आया। औसत कितना निकल के आया है? 5 निकल के आया है। अगर हम बात कर लें औसत के फार्मूले की, किसकी बात करें? औसत की अगर हम फार्मूले की बात करें तो औसत का फार्मूला, यानी कि औसत ज्ञात करने का सूत्र की बात करें तो औसत ज्ञात करने की सूत्र कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? औसत बराबर क्या होगा? औसत बराबर क्या हो गया? दी गई संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा? दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दी गई संख्याओं का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। यानी कि जो संख्याएं दी गई होंगी उनका क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाएगा? संख्याओं की संख्या। क्या हो जाएगी? संख्याओं की संख्या। जैसे 2 4 6 8 दी गई थी, संख्याएं कितनी थी? 4 थी। उनकी संख्या से उसको क्या कर देंगे? हम भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? उससे हम भाग कर देंगे। संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी? जो संख्याएं दी गई होंगी उन संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी? संख्याओं की संख्या। ये हमारा सूत्र हो जाएगा क्या? औसत ज्ञात करने का। क्या हो जाएगा? औसत को ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत को ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अगर हम प्रश्न की बात कर लें, क्या कर लें? प्रश्न की बात कर लें कि अगर हमारे पास कोई संख्याएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं? कोई संख्याएं दी गई हैं और संख्याओं से हमें औसत निकालना हो तो सीधे तौर से हम क्या निकाल सकते हैं? औसत को निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? औसत को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई संख्या ले ली 1 3 8 16 और 22, कोई संख्या ले ली 1 3 8, क्या ले ली? क्या ले लें? 1 3, प्रश्न लिख लें। क्या होगा? 1 3 8 16 और क्या हो जाएगा? 22। और क्या ले लिया हमने? 22 ले लिया। और कह रहा है संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? औसत क्या करिए? ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर, फार्मूला क्या था हमारा? औसत बराबर संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे क्या हो जाएगा? संख्याओं की संख्या। क्या हो जाएगा? संख्याओं की संख्या। क्या होगी? संख्याओं की संख्या। क्या हो जाएगी? संख्याओं की संख्या। अब इनका योग कर लो, कितना हो जाएगा? 1 और 3 कितना हो गया? 4। 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12।
12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 28 और 22 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 28 और 22 कितना होगा 50 होगा। तो कुल ये औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर, औसत बराबर इनका मान लिख दो, कितना आया 50, कितना आ गया 50 बटे कितना है संख्याएं 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, कितनी हैं 5 हैं। इसको 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, काट लो 5 एकम 5, कितना बचा 0, 0 को लिख देंगे। यानी कि इसके औसत की बात करें तो औसत हमारे पास कितना निकल के आया, औसत हमारे पास कितना निकल के आया, औसत बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, औसत पे हमारा प्रश्न हो जाएगा कि राम मोहन और श्याम की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष है, क्या है 30 वर्ष है। कितनी, राम और मोहन और श्याम की औसत आयु यानी कि तीनों की औसत आयु दे रखी है कितनी 30 वर्ष दे रखी है। वहीं यदि राम और मोहन की आयु क्रमशः 20 वर्ष और 25 वर्ष हो, कितनी 20 और 25 वर्ष, यानी कि राम की आयु कितनी है 20 वर्ष है, वहीं मोहन की आयु 25 वर्ष दी गई है। आगे कह रहा है कि श्याम की आयु बताइए, यानी कि हमें दो की आयु दे रखी है, तीसरे की क्या कर ली है आयु पूछ ली है, क्या कर ली है तीसरे का आयु पूछ ली है। तो हमने मान लिया कि माना, क्या कर लिया माना, हल करेंगे, क्या करेंगे हल करेंगे, तो माना श्याम की आयु, श्याम की आयु बराबर कितनी है x है, कितनी है x है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, क्या था औसत बराबर, औसत बराबर क्या संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में क्या हो जाएगी संख्या, बटे में क्या संख्या हो जाएगी, यानी कि संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, या हम सीधे संख्या भी कह सकते हैं। बराबर कर लेंगे, क्या कर लेंगे बराबर, बराबर कर लिया। हमारे पास औसत दे रखा है, कितना दे रखा है 30 वर्ष दे रखा है, क्या दे रखा है 30 वर्ष दे रखा है, बराबर 30 वर्ष पर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, अब संख्याओं का योग कितना है 20 वर्ष प्लस 25 वर्ष और कितना x, कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 प्लस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, संख्याओं की संख्या कितनी है मोहन राम और श्याम कितनी है 3 है, कितना है 3 है, कितना 3, प्लस कर लो 20 और 25 कितना हो गया 45, बराबर 30 बराबर कितना हो गया 45 x बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 45x को इधर ले आओ तो ये जाकर के कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ले आओ कर लो 45x बराबर करेंगे 45 प्लस x होगा, 45 प्लस का x, यहाँ पर भी 45 प्लस का क्या होगा x होगा, बराबर करेंगे तो इनकी गुणा हो जाएगी 30 गुणा 3, तो 45 प्लस का x बराबर कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया 90 हो गया, बराबर कर लेंगे 90 बराबर करेंगे क्या x को करेंगे इधर जाकर, तो x बराबर करेंगे, जब x बराबर कर लेंगे क्या करेंगे x बराबर करेंगे, जो 45 इधर प्लस में है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस का कितना 45, 90 माइनस का 45, तो बराबर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा x बराबर 90 में से 45 गया, कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। और हम बात करें श्याम की आयु की, तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी, कितनी हो जाएगी श्याम की 45 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं औसत के प्रश्नों को हल करते हैं, क्या करते हैं औसत के प्रश्नों को हल करते हैं। अगली वीडियो में औसत से संबंधित जितने भी प्रश्न रहे होंगे, क्या होंगे औसत से संबंधित जितने भी प्रश्न रहे होंगे, हम उन प्रश्नों को क्या करेंगे करेंगे, क्या करेंगे उनको हल करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि हिस्ट्री विद गोला सर के साथ। जय हिंद।